डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारीक आप सभी का गृह विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम गृह विज्ञान में वस्त्र विज्ञान एवं परिधान पढ़ रहे हैं और इनमें हम वस्त्रोपयोगी रेशों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम कॉटन, लिनन, सिल्क पढ़ चुके हैं और इसी कड़ी में अगला रेशा है वूल यानी कि ऊन। ऊन में हम पढ़ेंगे कि ऊन क्या है और इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार से शीप को रेयर करके या बड़ा करके ऊन को प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार उसे फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेस किया जाता है, विभिन्न प्रक्रियाएं दी जाती हैं और ऊन के क्या क्या फायदे हैं। जैसा आपको ज्ञात है, ऊन एक प्रोटीन रेशा है क्योंकि यह हमें जानवरों से प्राप्त होता है और इसीलिए इसे जांतव रेशा कहते हैं। इससे पहले हमने रेशम पढ़ा था। रेशम भी जांतव रेशा है और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ऊन मुख्यतः भेड़ से प्राप्त होती है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरे जानवर हैं जैसे कि ऊंट या फिर दूसरे कुछ मैमल्स हैं जैसे एल्पाका वगैरह, उनसे प्राप्त होती है। आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऊन क्योंकि एक प्रोटीन फाइबर है यानी कि प्रोटीन का बना होता है और इसीलिए ये अमीनो अम्ल के द्वारा बना हुआ होता है। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स, ये ऊन का उत्पादन बेसिकली इन देशों के अंदर होता है, लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देशों में भी ऊन का उत्पादन होता है। यदि हम ऊनी वस्त्रों के इतिहास को देखें तो सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। यहाँ अति प्राचीन काल से ही उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए गए थे, यानी लगभग 800 AD से बनाए गए थे और यहाँ के जो ऊनी वस्त्र थे वे अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता, बारीकी और गर्माहट के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि मेसोपोटामिया में ऊनी वस्त्र का जन्म स्थान था और यहाँ पर अति प्राचीन काल से भेड़ पाली जाती थी और जो गडरिये थे वो मैरिनो जाति के भेड़ों को पाला करते थे और उनसे उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त करते थे, जिसे कि मैरिनो वूल के नाम से जाना जाता था। चित्र में भी आप देख रहे हैं कि ऊन बनाने के लिए भेड़ों को पकड़ करके और उनके बाल निकाले जा रहे हैं। 13वीं शताब्दी में स्पेन में ऊन का उत्पादन कार्य प्रारंभ होने लगा और यहाँ का मैरिनो वूल उस समय काफी प्रसिद्ध था। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि भारत में सबसे पहले ऊन का उत्पादन कार्य कश्मीर से प्रारंभ हुआ था। कश्मीर का पश्मीना शॉल आज भी अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, उत्तमता, कोमलता और आकर्षक डिजाइनों के लिए दूर दूर के देशों में प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे ऊन की प्राप्ति के साधन यानी सोर्सेज ऑफ वूल। ऊन हमें कैसे और कहाँ से प्राप्त होती है। ऊन की प्राप्ति जानवरों की नस्ल, आहार, स्वास्थ्य, देखरेख, पालने की रीति और स्थान विशेष तथा जलवायु पर निर्भर करती है। उत्तम कोटि की ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को विशेष प्रकार से पालना पड़ता है। उनके खान पान, स्वास्थ्य, देखरेख आदि पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठंडे प्रदेशों के भेड़ों से प्राप्त ऊन अधिक नर्म, कोमल और महीन रेशों वाली होती है, जबकि उष्ण प्रदेश की भेड़ों से प्राप्त ऊन के रेशे कड़े, रूक्ष, खुरदरे और तार के समान होते हैं। ऊन की प्राप्ति वैसे तो मुख्यतः भेड़ों से होती है, लेकिन कुछ और जानवर भी हैं जिनके बालों से ऊन बनाई जाती है। ये जानवर हैं ऊंट, खरगोश, हिरण, बकरी, मृग, लोमड़ी आदि। कुछ विशिष्ट जाति के पशुओं के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है
और ये ठंडे प्रदेश के जानवर हैं। इनको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम करेंगे कि किस प्रकार से ऊन की प्राप्ति की जाती है। तो कुछ दुर्लभ जानवर हैं जिनके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें मैंने आपके लिए इनकी पिक्चर्स में आपको दिखाती जाऊंगी और उनके बारे में विस्तृत जानकारी भी दूंगी। सबसे पहले है अंगोरा बकरी यानी कि अंगोरा गोट। और अंगोरा गोट से मोहेर वूल प्राप्त होती है। जो ऊन प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? मोहेर। यह एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं और इस गोट को अंगोरा गोट कहते हैं और इसके बालों को मोहेर के नाम से जाना जाता है। इनके बाल सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार और फिसलन युक्त यानी कि स्लिपरी होते हैं। बालों में प्राकृतिक गोलाई विद्यमान रहती है जिससे अति सुंदर उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। अंगोरा बकरी को आज से कई 100 साल पूर्व टर्की में पाला जाता था और इसके बालों से ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे, परंतु अब टेक्सास और कैलिफोर्निया में इस बकरी को पाला जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अफ्रीका में भी इस बकरी के बालों से प्राप्त ऊन से ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। दूसरी हम पढ़ेंगे कश्मीरी गोट। चित्र में आप कश्मीरी बकरी यानी कश्मीरी गोट देख रहे हैं। इसके बालों से उत्कृष्ट श्रेणी के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। इस बकरी का नामकरण भी कश्मीर में बनने वाली महीन शॉल पर रखा गया है। इसके शरीर के बालों से में 2 परत होती है, ऊपरी परत और निम्न परत। ऊपरी परत के कड़े रेशे होते हैं जो कि खुरदरे होते हैं और इनसे कड़े और सख्त रेशों की प्राप्ति होती है, जबकि नीचे की परत से सूक्ष्म, कोमल, चिकने और विक्यूना के बालों के समान बारीक और चमकदार रेशे प्राप्त होते हैं, जिससे कि बच्चों पश्मीना शॉल बनती है। और रेशे की औसत लंबाई 1.5 इंच से 3.5 इंच तक होती है। कश्मीरी बकरी हिमालय के तिब्बत क्षेत्र, चीन और विश्व के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। विक्यूमा ऊंट जाति का एक दुर्लभ जानवर है और इसके बाल अत्यंत सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले, चमकदार और बारीक होते हैं। इसका रंग क्रीम, हल्का भूरा या भूरा होता है। इनके बालों से विश्व में सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनता है, जो इने गिने लोगों के पास ही उपलब्ध रहता है। लामा भी ऊंट जाति का पशु है और इसके बालों में भी 2 परतें हैं। ऊपरी परत के बाल लंबे, घने, भारी और मोटे होते हैं, जबकि नीचे की परत से बहुत मुलायम, कोमल और बारीक रेशों की प्राप्ति होती है। इनके बालों में रेशम के समान चमक पाई जाती है। लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह जानवर बालों के साथ साथ सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध है। चित्र में आप अंगोरा रैबिट देख रहे हैं। अंगोरा खरगोश मूलतः फ्रांस में पाया जाता है। इसकी कुछ विशेष जातियां टर्की में भी पाई जाती हैं। यह घरेलू किस्म का खरगोश होता है और इसे बड़े पैमाने पर फ्रांस में घरों में पाला जाता है। इसके बाल अत्यंत श्वेत, कोमल, बारीक, मुलायम, सूक्ष्म और रेशम के समान चिकने और चमकदार होते हैं। इनके बालों से उत्तम श्रेणी के ऊन की प्राप्त की जाती है और इससे बच्चों के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। अल्पाका मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह जानवर लामा के समान दिखाई देता है, परंतु यह लामा से थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल और घने होते हैं। इनके बालों से प्राप्त रेशों की लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है और इससे रोएदार वस्त्र और कोट बनाए जाते हैं। तो ये थे ऊन की प्राप्ति के साधन और अगली कक्षा में हम ऊन का उत्पादन पढ़ेंगे। धन्यवाद।